22 सितंबर 2022 को तेहरान की एक हॉस्पिटल में 22 साल की लड़की मर गई। उसका नाम था महसा अमीनी। तो एक चीज शुरू हुई जो 45 साल से शुरू नहीं हुई थी, एक रेवोल्यूशन। और आज फरवरी 2026 में वो रेवोल्यूशन अपने पीक पर है। हजारों लोग मर चुके हैं, सरकार हिलने लगी है और ये सब शुरू हुआ एक लड़की की मौत से। पहले समझो महसा कौन थी। एक नॉर्मल कुर्दिश फैमिली की एक लड़की थी, 22 साल की लड़की थी। ड्रीम्स था उसका डॉक्टर बनने का। सितंबर 2022 में वो अपने भाई के साथ तेहरान आई थी रिलेटिव से मिलने। मेट्रो स्टेशन के बाहर जब वो पहुंचती है तो ईरान की मोरालिटी पुलिस ने उसे रोका और कहा तुम्हारा हिजाब लूज है, बाल दिख रहे, ये इस्लामिक लॉ के खिलाफ है। महसा ने कहा मैं ठीक से पहनी हूँ, पर पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी। उसे फोर्स से बैन में डाल दिया गया। उसके भाई ने वीडियो बनाया, मेरी बहन को कहाँ ले जा रहे हो। पुलिस ने कहा 1 घंटे में वापस मिल जाएगी, इसको एजुकेशन क्लास देनी है, पर महसा कभी वापस नहीं आई। बैन में बाकी लड़कियां भी थीं जो ड्रेस कोड सही से नहीं पहनी थी, यानी कि जिन्होंने हिजाब सही से नहीं पहना था उनको बैन में ले जा रहे थे। विटनेस ने बाद में बताया कि पुलिस स्टेशन में महसा को ब्रूटली बीट किया गया। ये तुम्हें हिजाब सही से पहनना सिखाएंगे, ये बात उससे बार बार कह रहे थे और ये बात कह के उसके सर पर मारा। महसा बेहोश हो गई। जब उसे हॉस्पिटल ले गए पर सीटी स्कैन जब देखा तो उसमें ब्रेन हैमरेज उसे हो चुका था। उसका पूरा स्कल फ्रैक्चर हो गया था। पुलिस ने कहा था हार्ट अटैक था, पर मेडिकल रिपोर्ट्स अलग बयान कर रही थी। 3 दिन तक महसा कोमा में रही। 16 सितंबर को मर गई। महसा की मां चिल्ला रही थी हॉस्पिटल में, उन्होंने मेरी बेटी को मार दिया। पर ईरानियन गवर्नमेंट ने कहा कि न्यूट्रल डेथ है, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है। महसा की फैमिली को फोर्स किया गया कि चुप रहो। उसका अंतिम संस्कार भी चुपके से कराया गया, पर कुछ छुपा नहीं। महसा की डेथ की न्यूज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और फिर शुरू हुआ वो जो कभी नहीं हुआ था। ईरानियन वुमेन ने हिजाब उतार दिए, पब्लिकली सड़कों पर आ गई, बाल खुले छोड़कर हिजाब जला दिए और स्लोगन दिया वुमेन लाइफ फ्रीडम। इसका असर क्या हुआ कि ईरान में तेहरान यूनिवर्सिटी में लड़कियां डांस कर रही थी, वो भी बिना हिजाब के। जहां हिजाब पहनना इज कंपलसरी, वहां बिना हिजाब की लड़कियां डांस कर रही थी। और ये सिर्फ वुमेन नहीं थी, मेन भी साथ आए महसा के लिए। बोले कि जस्टिस चाहिए, इस्लामिक रीजन मुर्दाबाद। गवर्नमेंट ने ब्रूटल क्रैकडाउन किया। 500 से ज्यादा प्रोटेस्टर को शूट कर दिया गया, पर प्रोटेस्ट रुके नहीं, बढ़ गए, क्योंकि महसा सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो सिंबल बन गई थी। वो 45 साल से जो वुमेन को दबाया जा रहा था ईरान में, उसका एक सिंबल बन गई थी। और जब जून 2025 में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज डिस्ट्रॉय कर दिए, तब सरकार और कमजोर हो गई, करेंसी क्रैश हो गई, इकोनॉमिक कोलैप्स हो गई। लोगों को लगा कि अब वक्त आ गया है महसा के सपने को पूरा करने का, फ्रीडम लाने का। दिसंबर 2025 से प्रोटेस्ट फिर शुरू हुई। इस बार पहले से ज्यादा पावरफुल थी ये प्रोटेस्ट, क्योंकि अब मदर्स भी सड़क पर आ गई थी। महसा की माँ और हजारों मदर्स जिनके बच्चे 2022 में प्रोटेस्ट में मरे थे, फोटो लिए हुए अपने डेड बच्चों की, और ये बार बार कह रही थी कि हमारे बच्चों का खून बेकार नहीं जाएगा। 8 जनवरी 2026 को गवर्नमेंट ने सोचा इन प्रोटेस्ट को हमें दबाना चाहिए, वरना ये बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो रिवोल्यूशनरी गार्ड टैंक लेकर आ गए, शूट ऑन साइट का ऑर्डर दे दिया गया। पर इस बार डिफरेंस अलग था। वुमेन पीछे नहीं हटी, फ्रंट लाइन पर खड़ी रही बुलेट्स के सामने, क्योंकि उन्हें याद था महसा, उन्हें याद था 2022 की डेथ। थाउजेंड्स मरे थे, मतलब हजारों मरे थे, पर मूवमेंट रुकी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं था, ये था 45 साल का गुस्सा, 45 साल का दर्द और 45 साल की लाचारी। आज फरवरी 2026 में ईरान की सड़कों पर अभी भी वुमेन लड़ रही है। महसा 2022 में मर गई थी, पर उसकी मौत ने जो आग लगाई वो अभी भी जल रही है। ट्रंप कह रहे हैं कि हम हेल्प भेजेंगे ईरान में। रेजा पहलवी कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी हम वापस लाएंगे। पर असली हीरोज कौन है? वो ईरानियन वुमेन जो हिजाब फेंक के बुलेट्स के सामने खड़ी हैं, वो मदर्स जो अपने बच्चों के फोटोज लिए सड़कों पर मार्च कर रही हैं। महसा की कहानी खत्म नहीं हुई, उसकी कहानी अभी भी जिंदा है, लिखी जा रही है ईरान की हर सड़क पर। महसा अमीनी को याद करते हुए अगर आपको लगता है कि वुमेन राइट्स मैटर करते हैं तो इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि दुनिया को पता होना चाहिए एक हिजाब के लिए एक लड़की की जान चली गई और उस लड़की ने पूरे देश को हिला दिया।